चैनल आईटीएस फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज अपन क्वेश्चंस लेकर आए डीसी मोटर्स। आज अपन जो भी डीसी मोटर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज अपन एक एक क्वेश्चन देखेंगे डीसी मोटर्स। फिर डीसी मोटर क्या होती है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो पहला क्वेश्चन है अपना डीसी मोटर में कि डीसी मोटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है। डीसी मोटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है? डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो ये आपको याद रखना है कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है। और डीसी जो जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो मोटर और जनरेटर के दोनों अलग अलग नियम है। अपना क्वेश्चन था कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो अपने को बोलना है विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में घूर्णन गति किस नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। तो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो किस नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। कौन सी नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो ध्यान रखना, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर में लगता है और फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, दाएं हाथ का नियम है, वो डीसी जनरेटर में लगता है ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में अधिक टॉर्क कैसे उत्पन्न किया जाता है। डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है वो अधिक अपन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? अधिक चालक स्थापित करके। यानी डीसी मोटर में जितने अपन चालक स्थापित करेंगे अपने को डीसी मोटर का टॉर्क उतना ही ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लश की दिशा परिवर्तित हो जाने पर किसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाती है। यानी डीसी मोटर के अंदर डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है एन बराबर क्या होता है? EB/φ। ये तो क्या होता है? डीसी मोटर की घूर्णन गति होती है वो बैंक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दिशा परिवर्तन की। किसकी बात हो रही है? दिशा परिवर्तन की। तो डीसी मोटर की दिशा अपन दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आर्मेचर को परिवर्तित करके, एक कर सकते हैं अपन फ्लश को परिवर्तन करके। लेकिन ये अपना क्वेश्चन क्या था कि फ्लश की दिशा परिवर्तित हो जाने पर किसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो डीसी मोटर में किसकी दिशा परिवर्तित होती है? आर्मेचर की, क्योंकि डीसी मोटर के अंदर कौन घूमता है? आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बैंक ईएमएफ किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी बैंक ईएमएफ क्या होता है? EB होता है। ये जनरेटर में भी होता है और मोटर में भी होता है। तो बैंक ईएमएफ की जो गणना होती है वो डीसी जनरेटर के सूत्र से ज्ञात की जाती है। जो डीसी जनरेटर में बैंक ईएमएफ का सूत्र होता है φZNP/60/A। इसमें φ होता है फ्लक्स, Z होता है चालकों की संख्या, N होता है घूर्णन गति, P होता है पोलों की संख्या और A होता है इसमें समांतर पथों की संख्या। अगर वेव है तो 2 होंगे और वेव है तो A बराबर P होंगे। तो ये होता है आपके बैंक ईएमएफ निकालने का सूत्र। ये डीसी जनरेटर में भी यही होता है और डीसी मोटर में भी यही होता है, बैंक ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बैंक ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। बैंक ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, क्योंकि बैंक ईएमएफ डीसी जनरेटर की तरह ही पैदा होता है, उसी के सूत्र से पैदा होता है। तो इसमें भी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगता है और डीसी जनरेटर की ईएमएफ के अंदर भी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगता है। यानी आपका जो EB होगा इसमें भी दाएं हाथ नियम लगेगा और आपका अगर आपका E है, EMF है, तो इसमें भी आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बैंक ईएमएफ किस नाम से जाना जाता है। यानी बैंक ईएमएफ को और किस नाम से जाना जाता है? काउंटर ईएमएफ। किस नाम से जाना जाता है? काउंटर ईएमएफ। तो इसका दूसरा नाम है काउंटर ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ईएमएफ का मान सदैव किससे कम रहता है। बैंक ईएमएफ का मान हमेशा आर्मेचर पे आरोपित ईएमएफ से कम होता है। यानी आरोपित ईएमएफ होती है आपकी E और बैंक ईएमएफ होता है आपका EB। तो हमेशा बैंक ईएमएफ का मान इससे कम होता है। यानी आप इस चिन्ह को इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं ऐसे। इस चिन्ह का मतलब होता है कि जो ये ज्यादा भाग खुला है वो बड़ा होता है, आगे वाला भाग छोटा होता है। तो आपका जो बैंक ईएमएफ है वो आरोपित ईएमएफ से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक अक्षर रेखा पर लगाया जाने वाला घुमाव बल क्या कहलाता है? टॉर्क।
क्या कहलाता है? टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क का मात्रक क्या होता है? टॉर्क का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। टॉर्क का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गुणन गति n चक्कर प्रति मिनट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? गुणन गति n चक्कर प्रति मिनट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? WN कार्य बराबर F इंटू 2 R इंटू N जूल प्रति सेकंड। ये आपको एक सूत्र होता है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे मोटर का आउटपुट कहा जाता है? यानी जो शाफ्ट पे जो टॉर्क मिलता है, शाफ्ट के ऊपर जो टॉर्क मिलता है, शाफ्ट पे अपने को जो भी गति मिलती है वो क्या कहलाती है? आपकी मोटर की आउटपुट। जैसे किसी मोटर की आरपीएम है 1460 आरपीएम। कितनी है? 1460 आरपीएम। तो ये जो आपकी आरपीएम है, ये जो टॉर्क है वो आपका शाफ्ट टॉर्क होगा, TSH शाफ्ट टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शाफ्ट टॉर्क को किस सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? तो ये भी एक विशेष सूत्र है, इसके द्वारा आप न्यूमेरिकल हल करते हैं। शाफ्ट टॉर्क को किसके द्वारा हल करते हैं? तो TSH बराबर शाफ्ट टॉर्क बराबर हो गया BHP इंटू 60 इंटू 735.5 बटे 2πN। BHP होगी मोटर की आउटपुट और यह आपके पाई का मान होते हैं 22/7 और N होगी मोटर की गुणन गति। और यह आपको जो कुछ आंकड़े होते हैं वो आपको फिक्स लगाने होते हैं। तो ये आपका शाफ्ट टॉर्क का सूत्र याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यदि टॉर्क केजी मीटर में दिया हो तो उसे कैसे न्यूटन मीटर में बदला जाता है? यदि आपका टॉर्क केजी मीटर में दिया हुआ हो तो उसे न्यूटन मीटर में कैसे बदले? क्योंकि टॉर्क की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर। तो इसको न्यूटन मीटर में कैसे बदलेंगे अपन? न्यूटन मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन? एक न्यूटन मीटर बराबर होता है केजी मीटर इंटू 9.81, यानी इनसे गुणा करेंगे तो आपका ये न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के किस क्रम में संयोजित होती है? यानी डीसी मोटर में जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के कैसे संयोजित होती है? श्रेणी क्रम में। यानी डीसी मोटर में ये आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है मोटे तार कम टर्नों की, और ये अगर आप यहाँ पे आपका आर्मेचर आता है तो ये आर्मेचर के सीधे किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में। और ये विद्युत धारा का एक ही रास्ता होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों कॉइल होती है वो आपस में किस क्रम में जुड़ी होती है? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग को किस प्रकार से बनाया जाता है? डीसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है? डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेटों की होती है, यानी ऐसे मोटे तार और कम टर्न दिए जाते हैं। और अगर अपन बात करते हैं शंट वाइंडिंग की, यानी फील्ड वाइंडिंग की बात करते हैं तो वो पतले तार अधिक टर्नों की होती है। कैसी होती है? पतले तार अधिक टर्नों की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना टॉर्क किसके समानुपाती होता है? टॉर्क किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर धारा के, T समानुपाती IA। हमेशा डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहां करते हैं अपन? रेल के इंजन में और क्रेन में और ट्रैक्शन कार्यों में, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी मोटर का वो बहुत उच्च होता है। तो डीसी मोटर की गति यानी स्टार्टिंग टॉर्क उसका बहुत उच्च होता है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे रेल के इंजन में और क्रेन के कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोटर को लोड के बिना नहीं चलाना चाहिए? यानी कौन सी मोटर होता है जिसको कभी भी लोड के बिना नहीं चलाना चाहिए? अगर लोड के बिना उस मोटर को चलाएंगे तो मोटर फाउंडेशन को काट सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसकी स्टार्टिंग गति बहुत उच्च होती है, इसलिए इस मोटर को कभी भी बिना लोड नहीं चलाना चाहिए। जब भी इसको अपन चलाएंगे तो लोड डाल के ही चलाना चाहिए। तो याद रखना किस मोटर को लोड के बिना नहीं चलाना चाहिए? डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बिना लोड चलाएंगे तो ये फाउंडेशन को काट सकती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है कि ये बहुत अधिक स्पीड पे चलती है, इसलिए डीसी मोटर को कभी भी बिना लोड नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार की बनाई जाती है? अब शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार अधिक लपेटों की, यानी फील्ड वाइंडिंग को अपन बनाते हैं तो पतले तार अधिक टर्न होने चाहिए। इस प्रकार से ये होती है डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डीसी मोटर में टॉर्क किसके अनुक्रमानुपाती होता है? डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर की धारा व फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो गति होती है वो आपकी फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी फ्लक्स जितना कम होगा टॉर्क उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है? जो डीसी शंट मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण टॉर्क का 1.5 गुना होता है। ये आपको स्पेशल आंकड़ा वो याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डीसी मोटर का उपयोग छपाई मशीनों में और ग्राइंडर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है? जो आपकी कंपाउंड मोटर होती है उसमें दो फील्ड वाइंडिंग होती है। पहली होती है श्रेणी फील्ड वाइंडिंग और उसमें दूसरी होती है शंट वाइंडिंग। यानी ये दोनों वाइंडिंग होती है वो आपकी कंपाउंड मोटर में होती है और एक होता है इसमें तीसरा होता है आर्मेचर। तो ये तीनों चीज किसमें होती है? कंपाउंड में। तो दो फील्ड वाइंडिंग किस मोटर में हुई? श्रेणी और शंट। ये दो फील्ड वाइंडिंग किस में हुई? आपकी कंपाउंड मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोटर में पूर्ण लोड का मान नियत रहता है? यानी किस मोटर में पूर्ण लोड का मान नियत रहता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में पूर्ण लोड गति का मान नियत रहता है। ये आपको याद रखना है किसमें? कंपाउंड मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डीसी मोटर में प्रतिरोध आर्मेचर के किस क्रम में लगाया जाता है? जो डीसी मोटर में जो प्रतिरोध लगाया जाता है यानी स्टार्टर का जो प्रतिरोध आता है, प्रतिरोध किस में आता है? स्टार्टर में। तो डीसी मोटर में जो स्टार्टर में प्रतिरोध लगाया जाता है वो किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। तो ये याद रखना डीसी मोटर में जो स्टार्टर होता है वो किस क्रम में लगा होता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज मोटर को चालू करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो सीरीज मोटर को चालू करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? अगर आप किसी मशीन को डीसी सप्लाई देते हो और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको क्या बोलते हैं अपन? डीसी मोटर। उसी प्रकार अगर किसी मशीन को आप यांत्रिक ऊर्जा देते हो और वो आपकी डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो वो क्या कहलाती है? आपका डीसी जनरेटर। और कोई मशीन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और एसी प्रकार की ऊर्जा में बदलता है तो वो क्या कहलाता है? आपका अल्टरनेटर। तो इसमें अपना क्वेश्चन था डीसी सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है? डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार से बनाई जाती है? डीसी मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार और कम लपेटों की यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वो गलत है। यहाँ पे आप क्या आएगी? सीरीज वाइंडिंग। क्या आएगी? सीरीज वाइंडिंग। डीसी मोटर में सीरीज वाइंडिंग किस प्रकार से बनाई जाती है? मोटे तार और कम टर्नों की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आएगा 3 पॉइंट स्टार्टर। यानी आप शंट तथा कंपाउंड मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से भी चालू कर सकते हैं और 4 पॉइंट स्टार्टर से भी चालू कर सकते हैं। तो दो प्रकार के स्टार्टर आते हैं ये जो आपके शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर 4 पॉइंट स्टार्टर का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि 3 पॉइंट में कुछ दोष रह जाते हैं जिसकी वजह से 4 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवीसी का मुख्य कार्य क्या है? स्टार्टर में जो 9 वोल्ट कॉइल आती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? संयोजन भुजा को ऑन स्थिति में जकड़ रखना। यानी हैंडल होता है आपका, तो हैंडल को ऑन अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ऑन अवस्था में पकड़े रहने का कार्य करती है एनवीसी। यानी मोटर को चालू और बंद करने का कार्य कौन करता है? एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल। तो डीसी मोटर में एनवीसी हैंडल को जकड़ के रखती है और एसी के अंदर एनवीसी कॉन्टेक्टरों को चालू और बंद रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट व कंपाउंड मोटर की गति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो शंट और कंपाउंड मोटर की गति बढ़ाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा गति को कम व अधिक कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत पर डीसी शंट व कंपाउंड मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है? तो डीसी मोटर की मैंने बताया डीसी मोटर की जो गति होती है वो बैंक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बैंक ईएमएफ को कम करके गति कम कर सकते हैं तथा फ्लक्स को कम व अधिक करके गति को कम जरा कर सकते हैं। अगर आप फ्लक्स को कम करते हैं तो गति अधिक होती है, फ्लक्स को अधिक करते हैं तो गति कम होती है। यानी आपस में ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है गति फ्लक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो डीसी सीरीज मोटर की गति को कम अधिक करने के लिए आर्मेचर डायरेक्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी आर्मेचर के समानांतर क्रम के अंदर रियोस्टेट जोड़ के, इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसके समानांतर क्रम में रियोस्टेट जोड़ के इसकी गुणन गति को कम जरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर डायरेक्टर विधि में प्रतिरोध आर्मेचर के किस क्रम में लगाया जाता है? समानांतर क्रम में। यानी इस प्रकार से लगाते हैं कि जैसे ये कोई सीरीज वाइंडिंग है, ये यहाँ पे आपका आर्मेचर हो गया, इस प्रकार से ये सप्लाई के 2 तार है, तो ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये जो आर्मेचर होता है इसके समानांतर क्रम में यहाँ रियोस्टेट जोड़ के इस प्रकार से इसकी आर्मेचर विधि से इसकी गुणन गति को कम जरा करते हैं। तो अभी ये जो रियोस्टेट है वो आर्मेचर के किस क्रम में? समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विधि में विद्युत की खपत बहुत
अधिक मात्रा में होती है। तो आर्मेचर डायोप्टर विधि में विद्युत धारा अधिक खर्च होती है क्योंकि प्रतिरोध विद्युत धारा की खपत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड डायोप्टर विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फील्ड डायोप्टर विधि का उपयोग ट्राम, रेलगाड़ी, बैटरी कार आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे में किस नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो पंखे के अंदर क्या होता है? रेगुलेटर होता है, और रेगुलेटर में प्रतिरोध होता है, वो सप्लाई के सीरीज क्रम में लगता है। तो ये होता है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो पंखे में कौन सी विधि होती है? सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी समांतर नियंत्रण विधि में किस स्विच का उपयोग किया जाता है? तो श्रेणी समांतर जो मोटर की विधि होती है उसमें चेंज ओवर स्विच आता है। तो एक बार वो मोटर को दोनों वाइंडिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, फिर दोनों वाइंडिंगों को समानांतर क्रम में, तो वहां पे चेंज ओवर स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा केवल शून्य से अधिकतम गति प्राप्त की जाती है? तो कौन सी विधि के द्वारा केवल शून्य से अधिकतम, यानी गति को अपन 0 भी कर सकते हैं और गति को अपन अनंत भी कर सकते हैं, उच्च गति को क्या कर सकते हैं अपन? उच्च। तो कौन सी विधि आती है? वार्ड-नियोलार्ड गति नियंत्रण विधि। इस विधि का ये लाभ होता है कि इसके अंदर गति 0 से उच्चतम भी कर सकते हैं और मोटर की घूर्णन दिशा भी बदल सकते हैं। ये दोनों विधि एक साथ करती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वार्ड-नियोलार्ड गति नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वार्ड-नियोलार्ड विधि को दोष रहित बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो वार्ड-नियोलार्ड विधि को दोष रहित बनाने के लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई चीजें लगती है तो उनको ऑटोमेटिक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए उपयोग की जाती है? एलिवेटर में कौन सी मोटर होती है? डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में अपन एलिमीटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर प्रचालित उपकरण की घूर्णन गति को नियंत्रित किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो डीसी मोटर की जो उपकरण की जो घूर्णन गति होती है इसको थायरिस्टर या एससीआर से आजकल नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होता है, इसमें नुकसान बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरिस्टर गति नियंत्रण विधि में किस एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरिस्टर गति नियंत्रण परिपथ की मुख्य विशेषता क्या है? विद्युत शक्ति का व्यय नहीं होता है। यानी थायरिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें विद्युत शक्ति का व्यय नहीं होता है, इसलिए इसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी से डीसी ड्राइवर कंट्रोल विधि को और किस नाम से जाना जाता है? एसी से डीसी ड्राइवर विधि को और किस नाम से जाना जाता है? समझने स्पीड ड्राइवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी बस को प्रीसेट करने हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है? वोल्टेज रेगुलेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी से डीसी ड्राइवर कंट्रोल में और किस नाम से जाना जाता है? ओवर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ओवर के नाम से। आर्मेचर व फील्ड वाइंडिंग व प्रतिरोध व कार्बन ब्रूसों में होती है कौन सी सती होती है? ताम्र सती। यानी आर्मेचर में भी तांबा का होता है, फील्ड वाइंडिंग भी तांबे की होती है, ब्रूस भी, जो ब्रूसों में जो सती होती है वो कौन सी सती होती है? ताम्र सती। लोह सती कहाँ उत्पन्न होती है? लोह सती आर्मेचर कोर व फील्ड कोरों में होती है। जो लोह सती होती है वो आर्मेचर में और फील्ड कोरों में होती है। जो कोरों के कारण जो सती होती है वो कहलाती है लोह सती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सती घर्षण के कारण होती है? तो जो यांत्रिक सती होती है वो घर्षण के कारण होती है, जैसे बेरिंग की गति, शाफ्ट टेढ़ी है, आर्मेचर आवाज कर रहा है, मोटर का फाउंडेशन सही नहीं है, तो ये कौन सी सती होती है? यांत्रिक सती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दक्षता किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो जो दक्षता होती है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आउटपुट बटे हुए इनपुट। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? आउटपुट बटे इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक दक्षता को किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? तो व्यावसायिक दक्षता होती है उसको ज्ञात करते हैं BHP × 735.5 बटे हुए VI, और VI होता है वो मोटर की क्या होती है? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक दक्षता को किस सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? तो यांत्रिक दक्षता को BHP × 735.5 बटे हुए EB - IB, यानी ये एक विशेष सूत्र होता है, इसके द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। तो ये थे अपने डीसी मोटर के 54 क्वेश्चंस, और कल अपन लेके आएंगे डीसी जनरेटर के कुछ क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।